ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। शारदीय नवरात्रि 2023 माँ वैष्णो का सिक्का इस जगह रख देना, करोड़पति बनते देर नहीं लगेगी। सर्वप्रथम तो दोस्तों आपको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे परिवार सहित। दोस्तों, इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णो माँ जी के सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही दुर्लभ उपाय है। मैं हर साल अपने इस चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये जो नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णो माँ जी के सिक्के अगर आपके पास हैं तो आप इसके चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। अगर आपके पास भी हैं माँ वैष्णो के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अगर आपके पास वैष्णो माँ जी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो आज की वीडियो में इसके चमत्कार बताऊंगा। नवरात्रि के समय में इसे आप जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी के छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं, देखिए हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्के को सिद्ध करना जाएंगे तो कभी दुनिया में भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रहे हैं, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक में अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी 9 कन्या के रूप में बना करके आती है। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्रि में माँ का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रि कालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के जन्म के पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिएगा, अगर रात्र में माता की पूजा करते हैं तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि का हर एक दिन, हर एक सेकंड गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको रंक से राजा बनाएंगे, ये आपको इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, ये आपके हर कदम में मित्र की भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों देखिए, ज्ञान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। आधे अधूरा ज्ञान पाप के भागी बनाता है, अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, हमारा चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए फिर ज्ञान भरी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिन का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की
हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है, परंतु एक खास बात है, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। और नवरात्रि में माता रानी जी जो है पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगी। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि कालीन के समय में माता रानी को मोगरे का फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प में गजरा बना करके आप माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती हैं। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती हैं। लोगों को बोलता हूं, हमारा चैनल आप लोगों का खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप जब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सकें। दोस्तों नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल से जुड़े हैं जिन्हें टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाते, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती हैं। दोस्तों माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का या फिर लक्ष्मी जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्ति पात किए हुए कोई भी चीज़ों को लेते हैं तो वो लाभान्वित नहीं होते हैं, आपको लाभ नहीं देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ही समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ले आते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं तो दोस्तों ऐसी मूर्ति के घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो जागृत हो जाते हैं। उसी तरह दोस्तों ये वैष्णो माँ जी का सिक्का अगर आपके पास है परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए किसी काम का नहीं है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसे जो मैं जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आप इस सिक्के को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपनी तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, इसके आसान से उपाय हम बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले माता रानी की पूजा करें, उन्हें लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल यानी कि फल अर्पित करें और आप एक सिक्का ले ले, पुराना सिक्का जिसमें माता जी की छवि हो, या फिर चांदी का सिक्का ले ले जिसमें माता लक्ष्मी जी की छवि हो, गणेश जी की छवि हो, या फिर नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। दोस्तों आप इस चांदी के सिक्के को आप इसमें नाम, अपने नाम का पहला अक्षर हल्दी से लिख दें और आप क्या करें कि माता रानी को आप रात्रि में पूजा करते समय आप एक दीपक जला लें, दीपक से 3 बार उल्टे बार के माता के चरणों के पास इसे रख दें। और दोस्तों आप नवरात्रि के प्रत्येक दिन आप इसकी पूजा करें, जितने भी नवरात्रि के दिन बचे हुए हैं, एक दिन है तो भी आप इसकी पूजा करें विधिवत, और पूरी रात्रि माता के पास इस सिक्के को आप यूं ही रहने दें। दोस्तों नवरात्रि के 9वें दिन, यूं कहें कि नवरात्रि के जब पूरा दिन हो जाए तो जब आप माता रानी को विसर्जित करते हैं, ठीक है दोस्तों, नवरात्रि की रात्र में आप इस सिक्के को क्या करें, विसर्जित करने से पहले इस सिक्के को आप फिर से एक दीपक जलाकर उस दीपक से 3 बार उल्टे बार ले और दाहिने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोले और एक लाल कपड़ा में आप इसे बांधकर इसे अपने तिजोरी के स्थान पर रख दें, धन के स्थान पर रख दें, धन पेटी में रख दें, व्यापार में रख दें। दोस्तों कहीं पर भी रखोगे 15 दिनों के अंदर आप बनोगे करोड़पति, 15 दिनों में अपार धन की प्राप्ति होगी। माता वैष्णो का यह सिक्का बहुत ही चमत्कारिक है। अगर इसे आप धन पेटी में रखते हैं तो धन पेटी कभी खाली नहीं होगी, हमेशा पैसा बना रहेगा। व्यापार स्थान पर अगर इस सिक्के को रखते हैं तो व्यापार तेजी से चलेगा, और अगर आप इसे पर्स में रखते हैं तो पर्स कभी खाली नहीं होगा, धन हमेशा बना रहेगा। दोस्तों जब भी कोई शुभ काम करना हो तो इस सिक्के को आप निकाल कर इसकी पूजा पाठ करें,
फिर वापस इसे रख दे दोस्तों, हर कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों इसे धन पेटी में रखें, व्यापार स्थल पर रखें, बहुत ही लाभकारी है। और अगर पूजा स्थान पर रखते हैं इस सिक्के को तो माता की कृपा सदैव बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से इस वैष्णो माँ के सिक्के का उपाय करिएगा, 15 दिनों में चमत्कार देखोगे। 15 दिनों में माँ आपको करोड़पति लखपति, आपको मालामाल बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। और दोस्तों निश्चित तौर पे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता दी।